बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 9, जो कि टॉपिक 29 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट, क्विज एंड डेलीवेस के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी करंट पेपर शेयर किए जाए मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रिमार्क है। सबसे पहले रिमार्क में हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज की फॉर्म में है, अगर उस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीग्रेबल होगा। और जब इस तरह की सीरीज हमारे पास आ जाएगी तो उस पे हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज परमिजिबल फॉर सच अ सीरीज। परमिजिबल का मतलब होता है यानी एक्सेप्टेबल, वैलिड है वहाँ पर। थ्योरम में हमारे पास जैसा आज के लेक्चर में हम टाइम बाय टाइम इंटीग्रेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी को देखेंगे कि हमारे पास वो सीरीज पर वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह हमने सीक्वेंस में देखा था कि हम इंटेग्रल और लिमिट को चेंजेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप सीरीज की फॉर्म में देखेंगे कि हमारे पास जो समेशन, इंटेग्रल और लिमिट है वो चेंजेबल है या नहीं। और सीरीज की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को, तो यहाँ पर भी हम उसी को लेकर चलेंगे। थ्योरम में हमारे पास थ्योरम में गिवन है कि हमारे पास जो एफ एन सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी भी लिमिट फंक्शन एफ को। और सेट हमारे पास जो है वो ए बी क्लोज्ड इंटरवल है जिस पे वो कन्वर्ज कर रही है। अब जो एफ लिमिट फंक्शन है और जो एफ एन सीरीज है वो दोनों हमारे पास इंटीग्रेबल होंगे। देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उस पर इंटेग्रल अप्लाई करें तो वो इक्वल आएगा जब हम सीक्वेंस पे इंटेग्रल अप्लाई करें और बाद में उसका समेशन लें, तो वो दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि हमारे पास जो लिमिट फंक्शन है जब उस पर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे और जो हमारे पास सीरीज है उस पर इंटेग्रल अप्लाई करके उसको जब सम करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो हम उस पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकेंगे। नेक्स्ट इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। 3 एग्जांपल्स हैं। जो पहली एग्जांपल है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, सीरीज है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हम साथ में लिख देंगे कि हम यहाँ पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल में उसमें हम जो सीरीज लेंगे वो हमें ऑलरेडी पता होगा कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एंड उस पर हम जो है फिर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। और जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हम पहले सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज शो करेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और जो ये थ्योरम है इसको हम इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें एक एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम गिवन है वो है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर। अब इस पे हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इसको शो करना है, तो हम जो एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज शो करना है तो लिमिट जो फंक्शन है वो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं। यहाँ पर हमने जब मॉड अप्लाई किया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की जो कंडीशंस थी उस पर जब मॉड अप्लाई किया, अब लिमिट फंक्शन हमारे पास 0 है तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये कि हम 1 - अंडर रूट एन एक्स का होल स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये जो हमारे पास ये इसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया। अब जब इस पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास दोबारा जो टर्म आ रही है वो 1 + nx का स्क्वायर -2 अंडर रूट एन एक्स आ रही है। ठीक है, अब 1 + nx स्क्वायर हमारे पास वही वैल्यू है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में थी, जो हमारी सीरीज में थी। तो हम उसको एक साइड पे रहने देंगे, -2 अंडर रूट एन को दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे तो हमारे पास जाके प्लस हो जाएगी। अब जब इनको इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। हमारे पास आ जाता है 1/1 + nx का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एन ऑफ एक्स। एक्स पे हमने मॉड ले लिया। अब हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है कि 1/1 + nx स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एन का और एक्स का मॉड। अब हम 1 + nx की स्क्वायर ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं जो हमारे पास है 2 अंडर रूट एन और एक्स का मॉड। तो हम इसको 1 + nx स्क्वायर ऊपर सीरीज में जाके इसको चेंज करेंगे उसमें,
मॉड ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास जो 1/2 अंडर रूट n है वो हमारे पास आ गया है स्मॉल n, ठीक है, जो कि हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वो ग्रेटर है किसी भी नेचुरल नंबर से जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारी जो सीरीज है वो जीरो पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि अब कन्वर्जेंट सीरीज है। हमारे पास थ्योरम में यही कंडीशन थी कि अगर जो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है तो उस पर हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम साथ में ये लिख देंगे, कॉन्सिक्वेंटली टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज परमिजिबल इन दिस सीरीज। परमिजिबल का मतलब होता है वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर n जो है ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। रियल एनालिसिस 1 में आपने देखा होगा ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज थी और ये कन्वर्ज करती थी जब x -1 और 1 के दरमियान में लाया करता था, तो ये वहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज थी। तो ये साथ में इन्होंने जो कंडीशन दिया वो हमारे पास फुलफिल हो रही है कन्वर्जेंट की। तो जो सीरीज है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है और जो लिमिट फंक्शन हम लेंगे इंटीग्रेबल, वो कोई भी क्लोज सब इंटरवल ले लेंगे, -1 और 1 का कोई भी क्लोज सब इंटरवल लेंगे, उसको हमने कह दिया कि वो हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी। अब जो क्वेश्चन था जो हमारे पास था 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इस पे दोनों साइड पे हमने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। जब इंटेग्रल अप्लाई किया तो जो फर्स्ट वाली टर्म थी dx/1 माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो लिमिट है a टू b वो लिख देंगे। और जो सेकंड है हमारे पास x की पावर n, इस पे जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x की पावर n+1 बाय n+1 आ जाएगा। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आ गया, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट टर्म में भी जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास log 1 माइनस ए माइनस log 1 माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए वाली टर्म हमने पहले ले ली है, बी वाली टर्म बाद में। तो इसके लिए रीज़न ये थी कि हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -log 1 माइनस एक्स। तो उस माइनस को कैंसिल करने के लिए हमने 1 माइनस ए लॉग इस वैल्यू को पहले लिख दिया और जो बी वाली वैल्यू थी उसको बाद में लिख दिया। नेक्स्ट अब देखिए इसी में अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास जो a है वो 0 हो और b हम x लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है log ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n+1 बाय n+1। क्योंकि हमारे पास a वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई है और जहाँ जहाँ पे b था वहाँ पे हमने x लिख दिया तो हमारे पास ये सीरीज बच जाती है। और ये हमारे पास जो log 1 माइनस एक्स के बाद वाली जो सीरीज है जो कि समेशन में है, तो ये हमारे पास एक्चुअली log 1 माइनस एक्स को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास यही वाली सीरीज आती है, जो कि यहाँ पर हमारे पास इतनी आसानी से इंटीग्रेबल फंक्शन के ज़रिए आ गई है। तो हमने जो थ्योरम अप्लाई किया था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है x e की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स डी एक्स। अब इसको हमने पहले कन्वर्जेंट शो करना है, फिर इस पर हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो हमने ले लिया है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n x e की पावर x माइनस 1 e की पावर माइनस के एक्स। n को हमने k में चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इस सीरीज में देखें तो हमारे पास जो x ई एक्स माइनस 1 है ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे वो k है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। हमारे पास जो सीरीज के अंदर वाली टर्म बचती है वो है e की पावर माइनस के एक्स। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाती है e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 3x अप टू e की पावर माइनस एन एक्स। जब इसको इसमें से आप e माइनस एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू बचती है वो बचती है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस अप टू e की पावर माइनस एन एक्स माइनस 1, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। जो इसमें r है वो है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स। जो ज्योमेट्रिक सीरीज का हमारे पास फार्मूला है हम उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे r की, तो हमारे पास 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो हमारे पास जब जो एंड पे वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है e की पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स।
यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व दैट एफ एन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की जब 0 पुट करेंगे तो होल वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, जो कि अभी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखा है। अब इस सीरीज में आप देखें e माइनस एक्स है, नीचे से अगर e माइनस एक्स हम कॉमन ले लें तो ऊपर वाली e माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बचती है वो नीचे बच जाएगी e एक्स माइनस वन, जो कि ये x इंटू ई एक्स माइनस वन है, इससे कैंसिल हो जाएगी। जो एंड पे हमारे पास टर्म बचती है वो है x इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स। अब ये वन वेरिएबल फंक्शन आ गया हमारे पास, क्योंकि सिंपल n की फॉर्म में है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है जब x इज इक्वल टू 1/n होता है। अब हम इस पे नॉर्म जब सीरीज पे अप्लाई करेंगे, अब x इसका लिमिट फंक्शन है, ठीक है, 1/n। सिंपल x आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो इसका लिमिट फंक्शन है। नॉर्म अप्लाई किया, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एक्स आ गया। सुप्रीम हम जब इसका लेंगे, जब इसी में आप एफ एन ऑफ एक्स जो ऊपर हमने फाइंड किया था एक्स वन माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स, एक्स की वैल्यू 1/n पुट करें तो हमारे पास एन बचता है 1/e इंटू एन। जब इस पे हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये शो हो गया है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। अब जब इसी पे हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड पे हम इंटेग्रल अप्लाई कर दें। इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो जो सीरीज है वो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो है एक्स, एक आइडेंटिटी एक्स, ठीक है। तो ये उस पर कन्वर्ज कर रही थी, तो हमने इन सीरीज की जगह एक्स लिख दिया। जब एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एंड पे जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाता है 1/2। तो ये हमारे पास जो थ्योरम था हमने उसको अप्लाई करके सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया। फिर जब उस पर इंटेग्रल अप्लाई किया टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, तो हमारे पास एंड पे उसका जो आंसर आया है वो आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम जो है लिमिट और डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में उनका इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं। इससे पहले हमने लिमिट और इंटेग्रल को देखा था, अब हम देख रहे हैं कि लिमिट और डेरिवेटिव को यानी डिफरेंशिएशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो इन्होंने एग्जांपल दी है x ओवर 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, ये अभी हमने पीछे ही लेक्चर में देखी है। ये वाली हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है जो कि 0 पे कन्वर्ज कर रही है, जिसका लिमिट फंक्शन क्या है 0। एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन रियल नंबर। जब इस एफ एन ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया है। अब जब इस पे आप x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है प्राइम n ऑफ x का वो आ जाता है 1, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, आपकी बुक पे 0 लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पे आता है 1। जब आप x को 0 पुट करेंगे, जब x को 0 पुट नहीं करेंगे, x की अदर देन कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 कैसे आता है कि अगर यहाँ से आप 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर से आप एन एक्स स्क्वायर या सिंपली एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, नीचे से भी जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू बचती है वो हमारे पास 1/x² माइनस एन, और इस तरह की वैल्यू बचेगी जब आप उस पर अदर देन एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर देगी, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एग्जांपल में कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन था, यानी जो भी हमारे पास एफ एन था, जो सीक्वेंस गिवन थी वो डिफरेंशिएबल थी, ठीक है। जैसे हमने एफ एन एक्स को फाइंड किया, उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया एफ प्राइम एन ऑफ एक्स। एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एक्स, जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर रहा है। एफ एन हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, जो लिमिट फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ एन भी डिफरेंशिएबल है और एफ भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एफ हमारे पास 0 था और 0 हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एक्स विद एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब जो लास्ट वाला रिमार्क है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास उसमें ये चीज़ गिवन है कि हम लिमिट और डेरिवेटिव का इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं एफ प्राइम एन ऑफ एक्स के तो वो दोनों इक्वल नहीं आते। जैसे अभी आपने देखा था जब हम x को 0 ले रहे थे तो हमारे पास एफ प्राइम एन ऑफ एक्स 1 आ रहा था जब उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे थे, और जब x 0 नहीं था तो हमारे पास एफ प्राइम एन ऑफ एक्स वो 0 को अप्रोच कर रहा था। तो उसकी रीज़न यही थी, इवन इफ द लिमिट ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज सीक्वेंस डिफरेंशिएबल हो, हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, एफ डिफरेंशिएबल हो,
एफ एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, चाहे जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर ले, लेकिन फिर भी हम लिमिट और डिफरेंशिएशन का इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।